क्वांटिटीज़ हैं ये दोनों, लेकिन ये इनको ना डिराइव यूनिट्स में ऐड किया गया है, जबकि इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। क्यों? प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, सॉलिड एंगल का यूनिट टी रेडियन है। प्लेन एंगल का सिंबल, रेडियन का सिंबल है RAD, टी रेडियन का सिंबल है SR। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखा हुआ है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि ये बेस यूनिट्स पर डिपेंड नहीं होते, ये डायमेंशनलेस है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये डायमेंशनलेस है, ये बेस यूनिट पर डिपेंड नहीं होते। इनको हम बेस यूनिट की टर्म में भी नहीं लिखते। बेस यूनिट के आप लोग टेबल में देखें ना, तो रेडियन के बारे में कुछ आ रहा होगा, ना SR, इस तरह का कुछ नहीं आ रहा होगा, ना हम इसको, इम्पॉसिबल है इसको बेस यूनिट्स के साथ कंपेयर करना। तो ये डायमेंशनलेस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ेंगे, द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डिराइव यूनिट्स सिंस 1995। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को डिराइव यूनिट्स में इंक्लूड कर दिया गया था। कब से? 1995 के बाद से उन लोगों ने प्लेन एंगल्स को भी और सॉलिड एंगल्स को भी डिराइव यूनिट की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया था, इसीलिए इस टेबल में हमारे पास ये भी है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। In addition to base and derived units, the SL permits the use of certain additional units including. अब in addition of base and derived units, SL permits the use of certain additional units. इन सारे यूनिट्स के यूजेस क्या होते हैं, अब हम वो पढ़ते हैं कि इनको किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, डिग्रीज, एल्टीट्यूड एंड आर्क सेकेंड। इनको मैथमेटिकल यूनिट्स में भी, मीन्स के इनको हम मैथ्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिग्री वगैरह। ये सब आप लोगों ने अपनी मैथ की बुक में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम लोग इसको मीन्स के मैथ को सॉल्व करने के लिए भी हम इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं, एंगल्स मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? एंगल्स मेजर करने के लिए। फिर द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम आर मिनट, आवर, डे एंड ईयर। अब इन यूनिट्स को हम टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मिनट्स के लिए, आवर्स घंटों के लिए, दिनों के लिए, और सालों को। इन यूनिट्स को हम इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करने के लिए।